हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। कोई भी जो तत्व होता है या परमाणु होता है उसकी द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर जो होता है, वो किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे वीडियोस, नोट्स की पीडीएफ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ चाहिए हो और वो भी फ्री में, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। द्रव्यमान संख्या या मास नंबर क्या होता है। टॉपिक क्या है हमारा, द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर। देखिए, कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो होती है नाभिक जो उसके सेंटर के अंदर होती है, न्यूक्लियस, और ये चारों तरफ से उसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर होती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कक्षाएं होती हैं। जो हमने बोर का सिद्धांत पढ़ा था उसके अंदर उन्होंने बोला था कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं पाई जाती हैं और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाता रहता है, और जब वो निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाता रहता है तो उस स्थिति के अंदर उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो ये सेंटर हो गया इसका। इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। ये तो क्या है, ये तो है प्रोटॉन और ये क्या है, ये है न्यूट्रॉन। ये दो चीजें किसमें पाई जा रही हैं, ये दोनों चीजें पाई जा रही हैं नाभिक के अंदर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, यहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी तत्व के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो योग होता है, यानी कि P प्लस N, ये जो होता है इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या, या बोला जाएगा मास नंबर। कोई भी जो परमाणु होता है या कोई भी जो तत्व होता है उसके नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों का योग जो होता है वो उस तत्व का, उस परमाणु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या या फिर एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई। तो देखते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर क्या दे रखा है। देखिए, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है वो उसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कहलाता है। कोई भी जो तत्व है उसके जो परमाणु है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों को संख्याओं का जो योग होता है उसी को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। और इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ए से, यानी कि जो बड़ा अक्षर होता है ए उससे। तो ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हिंदी के अंदर लिख दिया। परमाणु का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इंग्लिश में हमने लिख ही दिया ए इज इक्वल टू P प्लस N। तो इसको कैपिटल ए द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए, हमने जो ये परिभाषा पढ़ी है उसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन उपस्थित है। तो द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी हमने देखा कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को क्या लिखते हैं, P, और न्यूट्रॉन को N। तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू P प्लस N। प्रोटॉन की संख्या P इज इक्वल टू परमाणु संख्या होती है। एक चीज और होती है, क्या होती है, परमाणु संख्या। ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान की। एक संख्या होती है परमाणु क्रमांक,
और परमाणु क्रमांक क्या होता है, कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, प्रोटॉन की संख्या, वो क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर। ये क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो होती है। ठीक है, और अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या होता है, वो होता है द्रव्यमान संख्या, या फिर इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। दोनों एक ही चीज है। और ये क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उनका योग होता है, वो तो होती है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या जो हमारा टॉपिक है, और इसी को परमाणु द्रव्यमान भी बोला जाता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, उस कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं उसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। तो अब ये बोल रहा है कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है परमाणु संख्या, और इसको Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो है इसको कैपिटल Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसको कैपिटल A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अपना करंट टॉपिक है, ये हमने पिछले जो क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था कि भाई परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब एक बात बताइए आप मेरे को, परमाणु संख्या किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो क्या मैं इस प्रोटॉन की संख्या की जगह ये परमाणु क्रमांक लिख सकता हूं? प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है, तो क्या मैं इस प्रोटॉन की संख्या के जगह ये परमाणु क्रमांक लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, इस P की जगह क्या लिखेंगे अपने, Z प्लस N। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर भी हो सकता है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या P इज इक्वल टू क्या होती है, परमाणु संख्या होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसको Z से प्रदर्शित करते हैं। या फिर द्रव्यमान संख्या को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, हमने देख लिया। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या हो गई, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि A इज इक्वल टू Z प्लस N। दोबारा देख लीजिए, A इज इक्वल टू Z प्लस N। दोबारा देख लीजिए क्या बोल रहा है ये है एक परमाणु संख्या। ये क्या होती है, इसको प्रदर्शित करते हैं Z द्वारा, ठीक है। और ये क्या होती है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको A से प्रदर्शित करते हैं, और वो क्या है, वो है द्रव्यमान संख्या। और वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है, परमाणु संख्या के बराबर है। तो हम इस प्रोटॉन की संख्या की जगह क्या ये चीज लिख सकते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, P की जगह क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से, Z प्लस N। और ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है। परमाणु जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है। A इज इक्वल टू Z प्लस N। ये फॉर्मूला यहां से आया है। अब देखिए उदाहरण दे रखा है, लिथियम जो तत्व होता है उसके एक परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन होते हैं। लिथियम जो है उसके नाभिक में 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, लिथियम दे रखा है, प्रोटॉन कितने 3 और न्यूट्रॉन कितने 4। फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, ये रहा फॉर्मूला। तो द्रव्यमान संख्या यानी कि A इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या कितनी 3, न्यूट्रॉन की संख्या 4। तो A इज इक्वल टू यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है वो कितने आ जाएगी 7। तो देखिए A इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 होती है। किसी परमाणु को निरूपित करने के लिए उसकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या को तत्व के प्रतीक पर दर्शाया जा सकता है।
प्रतीक के बाईं ओर तत्व सदैव परमाणु संख्या, जबकि द्रव्यमान संख्या के तत्व के प्रतीक के बाईं ओर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखिए प्रोटॉन जितने होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका, अभी हमने उदाहरण किसका लिया, लिथियम का। उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, उसके अंदर है 3 और न्यूट्रॉन कितने हैं 4। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये जो तत्व है, ये जो परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं वो, उसको तो लिखते हैं यहां पर, और उसकी जो द्रव्यमान संख्या है उसको लिखते हैं यहां पर। तो किसी भी तत्व को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे की तरफ बाईं तरफ जो होता है वो तो होता है परमाणु क्रमांक, यानी कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, परमाणु क्रमांक। और ये क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये है 7। तो इस प्रकार से नीचे की तरफ लिखते हैं बाईं तरफ परमाणु क्रमांक, और ऊपर की तरफ बाईं तरफ लिखते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या, जो दोनों का टोटल होता है 7। तो लिथियम को इस प्रकार से लिखेंगे 3 और 7। देखिए लिथियम 3 और 7 हो गया। इसी प्रकार से सोडियम 11 और 23, कार्बन 6 और 12। इस प्रकार से लिखा जा सकता है किसको, किसी भी तत्व को या किसी भी परमाणु को जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक को लिखना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। ये पैरों के अंदर है, बिल्कुल जो मैंने लिखा है ना उस प्रकार से है यहां पे ऐसे। तो इस टॉपिक में इतना ही था। हमारे को सिर्फ ये पढ़ना था कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है और उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो द्रव्यमान जो संख्या होती है वो क्या होती है, किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को ही हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं वो कहलाता है परमाणु क्रमांक। और फिर हमने फॉर्मूला देख ही लिया था। और किसी भी जो तत्व होता है, परमाणु होता है, उसके अंदर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करना हो तो यहाँ पे तो आएगा परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, उस परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो देखिए लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है तो 3 यहां पर आ जाएगा। ये क्या है, ये है परमाणु क्रमांक। और ऊपर क्या आता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, ये है द्रव्यमान संख्या। ये क्या होती है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो योग होती है वो होती है, इसको बोलते हैं मास नंबर। तो इस प्रकार से कोई भी जो परमाणु होता है उसके लिए परमाणु क्रमांक और उसका जो द्रव्यमान संख्या है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। बाईं तरफ पैर के अंदर तो लिखेंगे परमाणु क्रमांक को और ऊपर की तरफ लिखेंगे द्रव्यमान संख्या को। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर इस टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आया है, फिर भी आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 8696608541। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमारे को नोट्स के लिए या किसी कोई और भी चीज़ चाहिए हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर लेना, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और बाकी हमारी ऐप तो है ही, ऐप जो शिवम क्लासेस नाम से है उस पर सब कुछ आपको फ्री के अंदर अवेलेबल होगा। तो अभी प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लो और उस पर रजिस्टर कर दो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।